हो सकता है हम वहाँ तक लड़ेंगे, मगर उसको न्याय दिला कर रहेंगे हम लोग। सजा पूरा दिलाएंगे ससुराल वाले लोग को, जो भी इसके पीछे। 3 गो बच्चा है, 3 गो बच्चा को हमरा का खुद रख लेंगे, मगर उसको सजा दिलाएंगे चाहे जहाँ से होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के बसबिट्टी गांव में, जहां एक बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, क्योंकि आज फिर एक बहू एक बेटी का खात्मा कर दिया गया है बहुत ही बुरी तरीक़ों से ससुराल वाले पक्ष के द्वारा। और कारण ये था कि उनका पति का नाजायज़ संबंध था अपनी ही भाभी के साथ में। पिछले 4 सालों से ये संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी इनकी ननद को पड़ती है। और जिनका खात्मा हुआ है उनके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे, उनके भैया भाभी ने उनका पालन पोषण किया है। और उसके बाद उनकी शादी की, बहुत ही उम्मीदों से भैया भाभी ने उनकी शादी करवाई थी, ताकि उनकी बहन का एक अच्छा परिवार मिले और उनका घर बस जाए। मगर उन्हें कहाँ पता था कि शादी के कुछ सालों बाद ही उनकी बहन के साथ में ऐसा हो जाएगा। जैसे वक्त बीतता जाता है, इनकी बहन अपने मायके वालों को कुछ भी वो नहीं बताती है, ताकि उनका घर बसा हुआ रहे, उनके भैया भाभी को किसी भी तरह का दुख ना हो, क्योंकि उनके माँ बाप भी पहले से नहीं थे। वो इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझती थी, इसलिए वो अपना दुख कभी भी मायके वालों को शेयर नहीं किया करती थी। मगर यही उनका मौत का कारण भी बना। ससुराल वालों का मनोबल बढ़ता चला गया और आए दिन वो उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। धीरे धीरे प्रताड़ना इतनी बढ़ती चली गई, उनको दिन रात कोल्हू के बैल की तरह से काम करवाया जाता था। उनकी जो खुद की वहाँ भाभी थी, जिनके साथ में उनके पति का नाजायज़ संबंध चल रहा था, वो आए दिन उन पे हुक्म चलाया करती थी, सारे काम करवाते रहती थी, दिन रात उनको प्रताड़ित किया करती थी। और अब उनके जो पति थे उनको उन्होंने अपने वश में कर लिया था। किसी भी तरह से वो अपनी पत्नी का कोई भी बात नहीं सुनते थे। उनका खात्मा कर दिया गया और बिना मायके वालों को जानकारी दिए हुए उनका शव को दफना दिया गया। दफनाने के बाद में जब मायके वालों को पता चला, आनन फानन में पूरा परिजन वहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि कैसे उनकी बेटी उनकी बहन कैसे उनका खात्मा हुआ है, तो उनको बता दिया जाता है कर ली थी खुद को, आप अगर पुलिस के पास जाएंगे तो हम 2-3 लाख रुपए फेंकेंगे, ये केस रफा दफा हो जाएगा। इस तरह की धमकियां उनके मायके वालों को दी जाती है। आपको परिजनों से बात करवाते हैं और इस केस की सारी सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं उनके परिजन और कैसे ये घटना हुई है। क्या नाम हुआ आपका? अस्मा खातून। अस्मा खातून। हाँ। आप जो मृतिका हैं उनकी क्या लगेंगी? भाभी लगेंगे। भाभी लगेंगी। हाँ। अगर आपको पहले ही बता दी होती, आप लोग किसी भी तरह का एक्शन लेते अपने उनके पति और उनके ससुराल वालों के खिलाफ, तब शायद आज वो जिंदा रहे। हाँ, आज तो वो जरूर ही जिंदा रहती थी। वो नहीं न बताई थी, कभी न बताई। आप लोग को इस बात का बहुत ही दुख हो रहा है। दुख ही टा हो रही है, हम लोग को बहुत दुख है उस बात। आप लोग जब वहाँ उनके ससुराल गए और उनके शव को उस हालत में देखा, आप लोग को क्या महसूस हो रहा था? बहुत महसूस हो रहा है कि लड़का बोला कि हम क्या होगा, 3 महीना का कमाया है 3 लाख रुपया, 3 महीना में हम कमा लेंगे 3 लाख रुपया। धमकी दे रहा था कि आप लोग? धमकी दे रहा था, तो हम लोग को जो धमकी देगा तो हम लोग थोड़े छोड़ देंगे। थाना में जो 3 लाख रुपया देंगे, केस को रफा दफा कर लेंगे। तो हम लोग बोले कि चलो आपका पावर है कि हम लोग को पावर है, हम भी लड़ेंगे केसे से। तब गड़ा हुआ लाश को हम उखाड़ लिए थे हम लोग। उन लोग खात्मा करके उनके शरीर को भी दफना दिया गया? दफना दिया था। आप लोग को बताया नहीं गया? को नहीं बताए थे, तब ना हम लोग उखाड़ लिए थे लाश को। आप लोग जाके दोबारा शव को बाहर निकाले? से उखाड़ करके तब फिर उसको पोस्टमार्टम किए थे। पोस्टमार्टम में पता चला कि इनके साथ में रिपोर्ट नहीं आया है, रिपोर्ट आएगा तब ना हम लोग बताएंगे। मगर आप लोगों ने देखा कि चेहरा और शरीर में बहुत जगह चोट का निशान, बहुत निशान था उसका शरीर में। उनको मतलब बहुत पीट पीट करके खत्म किया गया? पीट पीट करके पूरा फैमिली मिल करके खत्म कर दिया। उसका ससुर जो है ना, मुंगरी मारा था यहाँ पर। उसका ससुर मारे? ससुर मारा था वहाँ पर। और उनके पति कहाँ थे? उस पति का है, गोतनी का है, सास का है, ननद भी है उसका। सब मिलजुल करके खात्मा किया करके उसको खत्म कर दिया है। तो हम लोग यही कहेंगे कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को न्याय दिलाइए। आप लोग जरूर जरूर। हाँ, तो आप लोग न्याय दिलाइए हम लोग को। आप लोग साथ दे दीजिएगा तो हम भी आगे बढ़ते रहेंगे, पीछा थोड़े हटेंगे हम लोग पीछा नहीं हटेंगे।
दोबारा ऐसे किसी बहू बेटी के साथ ना हो, इसलिए आप लोग केस लड़ना चाह रहे हैं। हाँ तो हम लोग लड़ेंगे ना केस। उस लोग बोलता है कि हम 3 लाख रुपया थाना में उजल देंगे, तो हम तो वैसे हैं 3 लाख रुपया उजल देगा, रफा दफा हो जाएगा, हम थोड़े मान देंगे। हम लोग नहीं ना मानेंगे। जहाँ तक हो सकता हम वहाँ तक लड़ेंगे, मगर उसको न्याय दिला कर रहेंगे हम लोग। सजा पूरा दिलाएंगे ससुराल वाले लोग को, जो भी इसके पीछे। 3 गो बच्चा है, 3 गो बच्चा को हमरा आर का खुद रख लेंगे, मगर उसको सजा दिलाएंगे, चाहे जहाँ से होगा वहाँ से दिलाएंगे सजा उस लोग को। अब देख सकते हैं भाभी कितनी दुखी अवस्था में हैं, और इन्होंने अपने ननद का शव जब देखा, इनको पहले से पता था कि उनके साथ में गलत हो रहा है, मगर इनकी ननद बार बार अपना घर संभालने के लिए इनको घर वाले लोग को, अपने मायके वाले लोग को नहीं बताया गया करती थी कि उनके साथ में किस तरह का दुख हो रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इनकी ननद का माता पिता भी इस दुनिया में पहले से नहीं थे। इनके जो भैया हैं उन्होंने ही, उनका भैया भाभी ने ही इनका पालन पोषण किया है बचपन से, और बहुत ही मेहनत करके उनका शादी किया, और इस कामना से शादी किया कि उनको एक अच्छा परिवार मिले और वो एक खुशी जीवन जी सके। इस समाज में अभी भी इस तरह के हैवान इंसान हैं जो शादी करके किसी घर की बेटी को अपने घर तो ले जाते हैं, मगर उसे अपने घर का सदस्य नहीं समझते हैं। उसे कोल्हू के बैल की तरह काम करवाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और मायके वालों से आए दिन बहुत सारे पैसे और जब अपनी ज़रूरत की चीज़ों का मांग करते हैं। जब तक उनका काम होता रहता है, जब तक उन्हें पैसे मिलते रहते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूर्ति होती रहती है, तब तक उनकी बहू बेटियों को ठीक से रखा जा रहा होता है। और जैसे ही उनको कुछ नहीं मिलने लगता है, या परिवार द्वारा, क्योंकि परिवार बहुत ही मुश्किल के बाद में बहुत पैसे जोड़ करके एक बेटी का शादी करता है, और इनके माता पिता भी नहीं थे, तो भैया बहुत ही मुश्किलों के बाद में अपनी बहन का शादी किए थे। मगर आज भैया भाभी और उनके परिजन सब शोक में हैं कि इतने खर्च करने के बाद में भी, और इतने अच्छे जगह सब पता करने के बाद भी उनकी बहन की जो ननद है, बहन, इस दुनिया में अब नहीं रही हैं। और उसका कारण था कि उनके पति का अपनी ही भाभी से गैर संबंध, नाजायज़ संबंध होना। आपको उनकी और एक भाभी हैं, बड़ी भाभी जो लगेंगी, उनसे हम बात करवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं कि कैसे ये घटना हुई और इस घटना के बारे में वो क्या जानती हैं। क्या नाम हुआ भाभी आप? बेबी सबरून। तो लोग क्या सज़ा का डिमांड करते हैं प्रशासन से? क्या सजा का? उसको लड़का को फांसी चाहिए, उसकी भाभी को, घर के लोग को 5-7 को, जो इसके पीछे हैं। हाँ, जो पीछे लोगों ने आवेदन दिया है जी। आवेदन हम सब कुछ दिए हैं। सबका नाम दिया है जी। 15 गोरे 14 गोरे का नाम दिए हैं। दोनों भाभीयों ने अपने ननद के बारे में सारी जानकारी दी आपको, घटना के बारे में, कैसे उनकी ननद को वहाँ परेशान किया जाता था, और उनकी ननद अपने भैया भाभी को इसलिए नहीं बताती थी क्योंकि उन्हें वो परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर यहीं पर उनकी ये गलती साबित होती है, और इसी के वजह से, नहीं बताने की वजह से, इनके परिवार वाले घटना होने से पहले किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिए, और आज उनकी जो ननद है इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे ससुराल वालों लोग का मनोबल बढ़ता चला गया, और इस तरह की घटना को उन्होंने अंजाम दिया। आए दिन बेटी और बहुओं के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, जो ससुराल में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, और उनके पति के द्वारा ही नहीं, उनके ससुराल के, उनके सास ससुर और उनके और भी जो भी घर वाले लोग रहते हैं, सारे कोई इसमें के पीछे वो शामिल रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटना के बारे में और इस तरह के दोषियों के बारे में जिनका आपराधिक मनोबल बढ़ता जा रहा है? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और इस दोषियों के लिए और इस परिवार के लिए जो मृतका हैं उसके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं ना हो। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट केस के साथ में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।